नमस्कार साथियों, स्वागत है आज दिन भर की बड़ी खबरों में। मैं हूं शुभम लोधी। चलिए देख लेते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। अगर आपको खबरें अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप मध्य प्रदेश के किस शहर से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना किया, कहा बीजेपी में पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे। और पीएम मोदी बोले देश का खजाना लूटने नहीं दूंगा, ना कांग्रेस की तिजोरी भरने दूंगा। क्यों बोले पीएम मोदी? और सबसे बड़ी खबर है, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान, नवंबर में आचार संहिता के बाद भी मिलेगी लाडली बहना योजना की राशि। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 5वीं किस्त 4 अक्टूबर को बुरहानपुर में जारी कर दी गई। इस कार्यक्रम में 1557 करोड़ रुपए लाडली बहनाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसमें सभी महिलाओं के खाते में 1250 रुपए दिए गए हैं। 5वीं किस्त जारी करने के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने 6वीं किस्त के लिए भी महिलाओं को खुशखबरी दी है। शिवराज दे रहे हैं विदाई के संकेत, विजयवर्गीय का बड़े रोल का दावा। पीएम बीजेपी में किया बदल रहा है सीन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से विदाई के संकेत दे रहे हैं, तो वहीं अब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि केवल विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी। क्या एमपी बीजेपी सीन बदल रहा है? मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ है कि सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल और फल्गुन सिंह कुलस्ते सहित दिग्गजों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। लेकिन सीएम शिवराज की उम्मीदें को लेकर सस्पेंस है। शिवराज बार बार क्यों दे रहे हैं विदाई के संकेत? शिवराज के इस तरीके से आ रहे बयानों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है कि बुधवार को ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की विडंबना तो देखिए कि अब वो मंचों से अपने जाने की बात खुद ही करने लगे हैं। ये भाजपाई राजनीति का अजब दौर है। करीब 16 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मीटिंग से लेकर पब्लिक मीटिंग तक में भावुक नजर आ रहे हैं। इसके बाद अटकलें लग रही हैं कि क्या एमपी के मामा की विदाई की शुरुआत है। डॉक्टर के घर मेड की नौकरी, मंद बुद्धि बेटे संग शादी की फर्जी तस्वीरें, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 3 शादी। मध्य प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो महिला को नौकरानी बनाकर घर में भेजता था। इसके बाद नौकरानी को मकान और दंपति पर कब्जा कर मालकिन बनने की साजिश रचता था। इस गैंग ने पहले डॉक्टर दंपति की बुजुर्ग मां के घर एक मेड को भेजा, फिर संपत्ति हड़पने के लिए डॉक्टर के मंदबुद्धि बेटे से फर्जी तस्वीरें से शादी करने की साजिश रची। सिक्किम में बाढ़ से तबाही, 14 ब्रिज तबाह, 102 लापता। चुंगथाम बांध पर काम कर रही टीम सुरंग में फंसी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरी आम आदमी। बीजेपी ने राजघाट पर किया बापू को नमन। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में मार्च निकाला है। बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं के साथ विधायक भी मौजूद थे। दिल्ली के अलावा मुंबई और पुणे में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने भी राजघाट पर शांतिपूर्वक धरना दिया। आओ कसम, टिकट एक को मिलेगा, काम सभी करेंगे। कांग्रेस के दावेदारों से मंदिर के सामने उठवाए हाथ। जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अष्टा विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों को मंदिर के सामने हाथ उठवाकर कसम दिलाई कि टिकट किसी को भी मिले, काम सबको मिलकर करेंगे और उसको जिताएंगे। यह पूरा वाकया अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दारू कंपटीशन में गवाई जान, 2 लाख के इनाम के लिए मिनटों में पी गई ढेर सारी शराब। चीन के एक शख्स ने ऑफिस की पार्टी में शराब पीने के अनोखा कंपटीशन में 2 लाख के इनाम के लिए तेजी से 1 लीटर शराब पी ली। नतीजा ये हुआ कि उसे बुरे हाल में अस्पताल ले जाया गया, वहीं उसकी मौत हो गई। मेरे कुत्ते को करंट लगाकर मारा, कहते हुए युवक पर बरसाए थप्पड़, बचाने आई मां से भी बदसलूकी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के अगले एक दिन 4 राज्यों में ईडी और आईटी की रेड। इन 3 पार्टियों के नेता मंत्री निशाने पर। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसी का कार्रवाई को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसी बीच ईडी ने गुरुवार को 4 राज्यों में छापेमारी की है। 4400 साल पुरानी ऐतिहासिक जगह की खुदाई में मिली शॉकिंग चीजें। 4400 साल पहले बनाए गए एक पिरामिड की खुदाई की गई, जिसमें कई सीक्रेट कमरे मिले हैं। इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो कई गहरे राज खोलती हैं। सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला नहीं। एससी में अब 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई। इन्हें मेड इन इंडिया से बहुत परेशानी है। कांग्रेस को घेरते हुए जब पीएम मोदी ने किया फिल्म वैक्सीन वॉर का जिक्र। भाई के सामने ही बहन की मौत। 8वीं की छात्रा को डंपर से कुचला, पेपर देने जा रही थी स्कूल। 14 साल की दीक्षा अपने भाई विनय के साथ स्कूल की परीक्षा देने के लिए जा रही थी, तभी तेज रफ्तार डंपर चालक ने इंदौर नाका मोड़ पर उनकी स्कूटी में टक्कर मारी और रौंदता हुए निकल गया। ट्रांसफर के बाद इस्तीफा, फिर यू टर्न। एमपी चुनाव के बीच चर्चा में क्यों एसडीओपी एसएसपी सिंधे। मध्य प्रदेश में एसडीओपी एसएसपी सिंधे ने एक इस्तीफा सौंपा था, लेकिन एक दिन के अंदर ही एसडीओपी एसएसपी सिंधे ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है।
मध्य प्रदेश महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरियों में अब आरक्षण होगा। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। एमपी में फिर हुई घिनौनी हरकत, 9 साल की आदिवासी बच्ची से रेप, उज्जैन जैसी कार्रवाई की मांग। खंडवा में एक 9 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है और मानसिक रूप से कमजोर है, जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन रेप कांड के आरोप के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बना मकान गिराया। सिंधिया समर्थक को बीजेपी का टिकट मिलते ही मुखर हुई यादव, बोले कैंडिडेट नहीं बदला तो 2019 दोहरा देंगे। गुना जिले की राघवगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी ने हिरन सिंह को टिकट दिया है, जो अखिल भारतीय वर्ष यादव महासभा को नागवार गुजरा रहा है। यादव महासभा ने बीजेपी जिला अध्यक्ष आर्यन यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। मां ने 13 साल की बेटी को कुल्हाड़ी से वार करके मार डाला, घर पर नहीं था पिता। आर्य समाज से सीएम योगी की अपील पर सांसद वर्ग बोले बच नहीं पाएगी बीजेपी। कानपुर झोपड़ी हटवाने पहुंचे बीजेपी नेता को महिला ने पीटा, कपड़े फाड़े, एफआईआर दर्ज। भाजपा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजकिशोर साहू कुछ लोगों के साथ लेकर एक महिला की झोपड़ी दिखाने गए थे। बताया जा रहा है कि राजकिशोर ने वहां पर एक जमीन का सौदा कराया था। जमीन के बगल में महिला की झोपड़ी थी, उसको हटाने के लिए वह बात करने पहुंचे। योगी ने जनता दरबार में पहुंचे बंगाल के लोग, बोले हिंदुओं की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। बंगाल के कुछ लोग आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। यहाँ वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचकर उनसे मिले और अपनी पीड़ा बताई। बंगाली लोगों ने कहा कि वे दबंगों से परेशान हैं। उन्होंने सीएम से यही भी कहा है कि हिंदुओं की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जिससे घबराती है उसे अरेस्ट करवा देती है। अखिलेश ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट बीजेपी का हिस्सा है। पीएम मोदी बोले, ना देश का खजाना लूटने दूंगा, ना कांग्रेस नेताओं को तिजोरी भरने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की 520 जयंती पर जबलपुर आए। यहाँ उन्होंने रानी दुर्गावती स्मारक समेत 12,000 करोड़ की आवास परियोजना की शुरुआत की। अब वे सभा को संबोधित कर रहे हैं। खेड़ा में भाजपा पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने चुनावी अभियान का आगाज मालवा, नीमच के राजगढ़ से किया। उन्होंने यह जन आक्रोश सभा को बेरोजगार, घोटाले, किसान और महंगाई से जुड़े